बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, बकर ईद स्पेशल के हवाले से एक और रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी, जो कि ईद का सबसे पहला और स्पेशल खाना होता है। ये कलेजी कैसे रेडी होगी, नरम कैसे बनेगी, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगी, इसका कलर कैसे कायम और दायम और बरकरार रहेगा, और बिल्कुल नरम मक्खन जैसी कलेजी कैसे आज हम बनाने जा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तकरीबन 3 पाव कलेजी है। इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भर के सूरज मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आकर आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि नमक अभी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। कहाँ पे आके शामिल करना है मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी। 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल कर दिया है खुश्क धनिया पाउडर, जो कि रोस्टेड है। हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं ज़ीरा पाउडर, ये भी रोस्टेड है। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, इसको भी मैंने रोस्ट करने के बाद ही पीसा है। इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं चाट मसाला पाउडर, और 1 अदद लीमू है जिसका रस हम इसके अंदर निचोड़ देते हैं, जिससे कलेजी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, बहुत चटपटी और खट्टी खट्टी सी बनेगी। बहुत ही ज़्यादा आपको इसका फ्लेवर पसंद आएगा व्यूअर्स। अगर आप इन सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स को शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मक्खन जैसी नरम आपकी कलेजी रेडी होने वाली है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है देसी घी। देसी घी नहीं है तो बटर शामिल कर दीजिएगा, इससे क्या होगा कि कलेजी बहुत ही ज़्यादा नरम बनेगी। 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर दिया है दही के। तो बस ये हमारे इंग्रेडिएंट हैं। एक इंग्रेडिएंट रह गया है जो हमने बाद में शामिल करना है, वो है नमक। नमक पहले इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि ये कलेजी हार्ड हो जाएगी और इसको गलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं रेड चिली फ्लेक्स, जिसको कहते हैं धरा मिर्च। और साथ ही यहाँ पे शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन अदरक। व्यूअर्स, आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कूट के डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करके रख देना है 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। उस दौरान हम अपना एक और काम करेंगे। वो क्या करेंगे कि 2 अदद प्याज को छील के रख लेते हैं, 2 अदद टमाटर ले लेते हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के रख लेते हैं। प्याज और टमाटर का हमने पेस्ट बनाना है। तो चलिए व्यूअर्स, प्याज को कट करके मिक्सिंग जार में डाल देते हैं और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेते हैं। चॉप करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें प्याज को गलाने में, इसको सॉफ्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस प्याज को कट कर लिया है मैंने, इसको चला लेते हैं मिक्सी जार में तकरीबन 1 मिनट के लिए। और ये देखिए व्यूअर्स, ये कितना फाइनली चॉप्ड हो चुका है। तो है ना व्यूअर्स, कितना आसान सा काम, कोई हमें बारीक बारीक कटिंग करना नहीं पड़ रही है। बस इसको आपने मिक्सिंग जार में डालना है और अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हमने ले लेना है टमाटर। टमाटर को भी बड़े बड़े चंक्स में काट लेना है, बड़े बड़े पीसेस कट कर लेने हैं और इसको भी 1 मिनट के लिए चला लेना है मिक्सिंग जार में और एक फ़ाइन किस्म की पेस्ट बना लेनी है। तो बस व्यूअर्स, दोनों ही चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। प्याज और टमाटर हमने रख दिए हैं एक साइड पे, और अब हमने क्या करना है, तवा रख देना है इसके ऊपर। और चूँकि व्यूअर्स ये हम बना रहे हैं तवा फ्राई कलेजी, तो इसको हम तवे पे ही रेडी करेंगे। तो इसके लिए व्यूअर्स मैंने तवा रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब शामिल कर दिया है ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और ये वही प्याज है जिसको हमने आपके सामने चॉप किया है, इसको इसके अंदर शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, तकरीबन प्याज को फ्राई हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हरी मिर्च। 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें से आधी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं, आधी बचा ली हैं जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो बस मिर्चों को भी फ्राई करना है चंद सेकंड्स के लिए प्याज के साथ, और इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर का पेस्ट जो हमने आपके सामने ही बनाया है। इसको भी व्यूअर्स प्याज के साथ हमने इतना फ्राई करना है कि जो टमाटर का पानी है ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट पे मीडियम फ्लेम पे ये काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और साथ साथ प्याज और टमाटर की भुनाई भी होती जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल के बबल नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक का कुटा हुआ पेस्ट शामिल कर देते हैं, क्योंकि हमने लहसुन अदरक पहले भी मैरिनेट करते हुए यूज़ किया है। यहाँ पे इसको शामिल करने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि ग्रेवी के अंदर भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है टमाटर प्याज के साथ। और व्यूअर्स, साथ साथ आप थोड़ा सा मैश भी करते जाएं इन सारी चीज़ों को। ऑयल के बबल नज़र आना शुरू हो गए हैं। प्याज टमाटर हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, लहसुन अदरक और इसके अंदर जो हरी मिर्चें डाली थी वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं।
तो आइए व्यूअर्स, अब हम कलेजी को, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था ना 30 मिनट के लिए, वो मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको हम मसाले के अंदर शामिल कर देते हैं और इसको कर लेते हैं हल्का सा फ्राई। यहाँ पे व्यूअर्स एक बात का आपने और ख्याल रखना है, अगर आप चाहते हैं कि कलेजी नरम बने, सॉफ्ट बने, तो आपने स्पून को बहुत ज़्यादा हार्डली यूज़ नहीं करना। हल्के हल्के हाथों से स्पून को चलाते जाना है और कलेजी को हल्का हल्का सा हिलाते जाना है। यहाँ पर जिस बाउल में हमने कलेजी को मैरिनेट करके रखा था, उसी बाउल को साफ़ करते हुए हाफ कप के करीब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके कुक कर लेते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। एक और बात का आपको ख्याल रखना होगा कि आपने बहुत ज़्यादा कलेजी को पकाना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कलेजी पकाते जाएंगे ना, वो हार्ड होती जाएगी। आप देखिएगा कि कलेजी कितनी सॉफ्ट बनी है। आखिर में मैं आपको ज़रूर कट करके दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार बनी है। यहाँ पे फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ था, मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कुक कर लिया है। और आप देख रहे हैं कि चम्मच में कैसे चला रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल नरम हाथों से चम्मच को हल्के हल्के से चलाते जाएंगे। इसको दोबारा से घुमाएंगे और थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 50% तक कलेजी तो गल चुकी है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है नमक। जी हाँ व्यूअर्स, इस स्टेज पे आकर ही आपको नमक ऐड करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कलेजी हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो, बिल्कुल मक्खन जैसे नरम बने, मुंह में जाते ही घुल जाए, तो नमक आपने यहीं पे ऐड करना है। और जितना नमक आपके घर में खाया जाता है, जितना टेस्ट आपके घर में पसंद किया जाता है नमक का, उतना ही शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और हल्का हल्का सा इसको भून लेते हैं। 5 मिनट बस हम और भुनाई करेंगे और टोटल 10 मिनट तक ही कलेजी को पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस व्यूअर्स, अब हमने इतनी भुनाई करनी है कि जिससे इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसका पानी खुश्क हो तो आप इसको खुश्क कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रेवी बनाना, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करके इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बस कितनी सॉफ्ट सी कलेजी बनी है। इसको कट किया है तो फ़ौरन से ही कट हो गई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसको मैंने खाया भी है, यकीन जानिए व्यूअर्स, मुंह में जाते ही घुल गई है। और टेस्ट और फ्लेवर की तो बात ना ही पूछिए, बहुत ही मज़ेदार सा, वंडरफुल सा फ्लेवर आया है। थोड़ा सा हरा धनिया कट करके, जो मैंने धो के भी रखा था, कट करके रखा हुआ था, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसकी ब्यूटी को और इसके जायके को और फ्लेवरफुल बना देते हैं। तो ये देखिए बस मज़ेदार सी कलेजी तो हो चुकी है रेडी। तो चलिए बस इसको सर्व कर लेते हैं सैलड के साथ। कुछ खीरे के पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, कुछ टमाटर के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। इसके साथ हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ेंगे ना इसको खाते हुए, तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो चलिए बस मज़ेदार सी कलेजी सैलड के साथ हो चुकी है रेडी। चाहे तो इसको ऐसे ही खा लें, कोई नान, रोटी या चपाती की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ लेना चाहते हैं साथ, तो वो आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।